हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। तो अगर हमने प्रभाव को मेज़र करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन आ रही है तो उसका कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा हमारी इकॉनमी पे। ये क्या होता है कि अगर कुछ इकोनॉमिस्ट के इसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन आता है कि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन स्लोली स्लोली, तो वो तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपका जो रेट है इन्फ्लेशन का वो अपनी जो सेफ लिमिट है उसको भी क्रॉस कर जाए, फिर आपका जो होता है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। तो जिस वजह से जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपका इनिक्विटस हो जाता है, मतलब कि मॉरली रॉन्ग हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अगर कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो गई और इतनी तेज़ी से हो रही हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो तो गरीब और ज़्यादा गरीब बन जाएंगे। इस वजह से जो प्रभाव क्या पड़ते हैं इन्फ्लेशन के उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है इफ़ेक्ट ऑन द डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। डेप्टर क्या होता है? जो पैसा हमसे उधार लेता है। क्रेडिटर होता है जो पैसा हमें देता है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डेप्टर्स को गेन होता है और क्रेडिटर्स को लॉस होता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करो एक पर्सन है, उसने 2,000 रुपये बोरो किए थे, ठीक है, 1 साल के लिए। तो क्या हुआ, उस 1 साल के अंदर अंदर इन्फ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन आ गई लेकिन डेप्टर क्या करता है, सॉरी यहाँ पे आपका 20,000 आएगा। तो इसमें अगर क्या है, किसी पर्सन ने 20,000 लिए हैं 1 साल के लिए, तो जो डेप्टर है वो 20,000 क्रेडिटर को क्या है, पे कर देता है। लेकिन इन्फ्लेशन आई हुई है तो उसने तो अपना जो पैसा उधार लिया था वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में भी वही पैसा उसको क्रेडिटर को लौटा दिया। लेकिन अब जो क्रेडिटर है उसके पास क्या है, लेस परचेजिंग पावर, कि जो परचेजिंग पावर है आगे, अगर उसको पहले ये 1 साल पहले ये 20,000 रुपया मिलता ना तो शायद वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाता। क्योंकि अब इन्फ्लेशन आ चुकी है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, चीज़ों को खरीदने की क्षमता है, वो कम हो चुकी है। तो सपोज करो प्रायर टू इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन से पहले क्या हुआ था, व्हेन ही बोरोड ₹20,000, जब उस डेप्टर ने क्रेडिटर से 20,000 रुपये लिए थे, तब हमें उसी रेट पे 40 क्विंटल वीट मिल पा रही थी। लेकिन इन्फ्लेशन के बाद क्या हुआ, वीट का रेट आपका ट्वाइस बढ़ गया। तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी वीट खरीद पा रहा है, जस्ट 20 क्विंटल्स ऑफ वीट खरीद पा रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो डेप्टर है उसको तो क्या है, गेन हुआ, और क्रेडिटर जिसने पैसा दिया था उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ। सेकंड पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टर्स। अब दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले ऐसे मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कैपिटल में, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो गया, जिसके द्वारा उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो इनकम का है वो मिलता है। और दूसरी तरफ कौन से होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज में, जिनके प्रॉफिट्स क्या हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये दो क्लासेस हैं इन्वेस्टर्स की, जो हमने पहली क्लास पढ़ी है ना, क्योंकि उनकी तो फिक्स्ड है, इन्फ्लेशन आ भी जाएगी उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन जो बाद वाले हैं जिनमें प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है, इन्फ्लेशन आने से इनका प्रॉफिट आगे बढ़ेगा प्राइजेस बढ़ने से। तो जो लेटर वन है वो क्या है, गेनर्स है। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑन दी फिक्स्ड सैलरीड क्लास, जिनकी आमदन ही फिक्स है, जिसमें हम लेबरर्स लेते हैं, क्लैरिकल्स, टीचर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, बाकी सारे, इनको लॉस होता है। लेकिन मनी इनकम उनकी इतनी नहीं बढ़ती जितनी दर से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन आने के कारण से इनके जो हाथ में परचेजिंग पावर होती है मनी की, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। भले थोड़ा ही इंक्रीज आया हो उनकी वेजेस में, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है ना कि वो उन राइज जो है प्राइस का अपने वेजेस से कंपनसेट ही नहीं कर पाते। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वेजेस बढ़ गई तो दैट मीन्स वो उतनी ही चीज़ें सामान खरीद पा रहा है, नहीं ऐसा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी है लेकिन उसकी वेजेस में जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज आया है। वैसे तो हम फिक्स्ड मान के चलते हैं कि इनमें ज़्यादा कोई इंक्रीज
इंक्रीज देखा ही नहीं जाता फिक्स सैलरीड क्लास को, तो बहुत लॉस होता है इन्फ्लेशन का। फोर्थ पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन द प्रोड्यूसर्स और द एंटरप्रेन्योर्स। ये क्लास को अब क्या होता है, इन्फ्लेशन से गेन होता है। इसके पीछे कारण क्या है, बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर टू मीट द राइजिंग डिमांड। एक तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे वो डिमांड को देखेंगे। और सेकंड क्या है, द गेन ऑन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बॉट एट द प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस। अब कच्चा माल तो पहले खरीद के रखा हुआ था, ठीक है ना, इन्फ्लेशन से पहले खरीद के रखा था, वो उनको सस्ता मिला होगा, अब उनको भी वहीं से गेन होता, इन्फ्लेशन आ गई, अपने रेट वो इंक्रीज करके मार्केट में बेचेंगे, मतलब उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है वेजेस इंक्रीज लेस देन द प्राइजेस। अब जो लेबरर्स उन्होंने रखा होता है उनको वेजेस क्या है, कम इंक्रीज करते हैं, लेकिन प्राइजेस क्या होते हैं, ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन्फ्लेशन की कंडीशन में। फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चरिस्ट। इन्फ्लेशन का इन पे बहुत फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोड्यूसर्स की क्लास में ही आते हैं। प्राइसेस बढ़ जाएंगे चीज़ों के, ठीक है ना, लेकिन कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी, जिस वजह से इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन द मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास पे इन्फ्लेशन का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ये क्लास को अपना पहले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सहूलत चाहिए होती, लेकिन कारण क्या है, इनका जो आमदन का जो इनकम का सोर्स है वो फिक्स रहता है। अकॉर्डिंग टू JW एंजल, द क्लास दैट सफर्ड द मोस्ट एंड कुड प्रोटेक्ट इटसेल्फ द लीस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन वाज द अर्बन मिडिल क्लास। तो सबसे ऐसी जो क्लास जिसने सफ़र किया है सबसे ज़्यादा, जो इन्फ्लेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, दैट क्लास इज़ द मिडिल क्लास। सेवन्थ पॉइंट है आपका हाउस होल्ड सेविंग्स। अब इन्फ्लेशन से हमारी सेविंग्स बैडली इफेक्ट होती है, क्योंकि जो खर्चे के लिए हमने सेविंग्स की होती थी किसी और पर्पस के लिए की थी, लेकिन इन्फ्लेशन आने के कारण से हमें अपना खर्चा चलाना है, घर चलाना, तो उसमें हमारा क्या है, खर्चा ज़्यादा हो गया, जिस वजह से जो हमने सेविंग करके रखी थी वो उसमें लग जाएगी। बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल गोज अप एंड देयर पावर टू सेव इज ड्रास्टिकली कर्टेल्ड। अब क्या होता है, लोगों को जो खर्चा है कंजप्शन पे वो बढ़ जाएगा, और सेविंग क्या है, उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो कम हो जाएगी। मोर ओवर फॉलिंग वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एंड डिस्करेज द सेविंग। वही है कि आपका जो अगर वैल्यू मनी की कम हो जाती है उससे खर्चा बढ़ेगा और सेविंग आपकी डिस्करेज हो जाएगी, सेविंग आप लोग कम करोगे। एट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था ना कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पे, एम्प्लॉयमेंट पे और इकोनॉमिक के डेवलपमेंट पे। इनिशियल स्टेज जब इन्फ्लेशन की होती है तब तो इसका अच्छा असर होता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा दोगे प्रोड्यूसर्स को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो वो चाहेंगे कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन करवानी है तो वो लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी। जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रीच हो गई, प्राइजेस बिगिन टू राइज द रेपिडली। अब प्राइजेस तो बढ़ते जा रहे हैं और हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन से वॉकिंग की तरफ पहुंचते पहुंचते गैलोपिंग इन्फ्लेशन पे, जैसे रनिंग इन्फ्लेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। इसमें जो है पीपल विद लॉट इनकम सफ़र आ लॉट। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। लो इनकम वाले जो लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, एग्रीगेट डिमांड उनकी कम होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं होगी इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है इकोनॉमी को। नेक्स्ट है आपके पास नाइन्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस, अब प्राइस के बढ़ने से क्या है, जो दूसरे देश हमसे चीज़ें खरीद रहे थे अब उनको ज़्यादा रेट पे पड़ेंगी, वो एक्सपोर्ट कम कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, उधर हमें सस्ता सामान मिल रहा है तो हम लोग इंपोर्ट को बढ़ा देंगे, जिस वजह से दैट लीड्स टू द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। 10th पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन दी पब्लिक डेप्ट्स। जो कॉस्ट है आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की,
हमने क्या किया था कि कंप्लीशन के पीरियड में हमने कुछ बजट बनाया होता है सरकार ने कि इतना खर्चा आएगा, लेकिन अब इन्फ्लेशन के आने की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से जो आपका गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से सरकार का जो बनाया हुआ बजट है वो अपसेट हो जाएगा और सरकार को वेरियस सोर्सेज से क्या है पैसा बोरो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक डेब्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। 11th है आपका इफेक्ट ऑन बैंक्स एंड द इंश्योरेंस कंपनीज। जो ट्रेडर्स की इनकम है, हमने पहले भी पढ़ा, जो प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है, ट्रेडर्स की इनकम है ये बढ़ेगी, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि वो अपने ज़्यादा फंड्स को बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, जिनकी वजह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एक फ्लिप मिलेगा, वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करने की कोशिश करेंगी। सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब अगर नई नई इंडस्ट्रीज पैदा होंगी जिनसे क्या होगा, दैट इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ रिस्क टू कवर विच में इंश्योरेंस कंपनी कम इन टू बी, कि अब वो रिस्क होगा, उनका एक एलिमेंट होगा, नई इंडस्ट्री खोलेंगे, वो डेप्ट लेंगे, मतलब बैंकिंग को इस वजह से क्या है सहूलत मिलेगी, नई नई इंश्योरेंस कंपनी खुलेगी, क्योंकि हर एक को रिस्क का होता है कि नया कोई वेंचर खोला है तो रिस्क होगा, तो वो बैंक्स के पास से इंश्योरेंस करवाते हैं, तो जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज का भी जो आपका प्रॉफिट है या हम कह सकते हैं कामकाज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। 12th पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन दी टैक्सेस। राइजिंग प्राइस इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, प्राइस बढ़ने से सरकार के द्वारा जो खर्चा है वो भी बढ़ गया। अब सरकार ये खर्चा पूरा कहाँ से करेगी, टैक्सेस लगा के। वो सरकार क्या करेगी, नए टैक्स लगाएगी, जिस वजह से आप पे जो बर्डन है टैक्सेस का वो बढ़ जाएगा, रेट टैक्सेस का बढ़ जाएगा। 13th पॉइंट है कंट्रोल एंड राशनिंग। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाय द ऑर्डिनरी कंज्यूमर गुड्स। हमें ये पता है कि अगर प्राइस बढ़ गए तो जो गरीब लोग हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी नहीं खरीद पाएंगे। तो सरकार क्या क्या कंट्रोल कर सकती है, सरकार प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। राशनिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आर्टिफिशली कंट्रोल करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन रोकी जा सके, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड में पाए जाते हैं, या फेयर प्राइस शॉप्स खोल दे जहाँ से पुअर को क्या है असेंशियल कॉमोडिटीज़ बहुत ही सही दाम पे मिल जाएं, रीजनेबल प्राइजेस पे मिल जाएं। 14th पॉइंट है आपका मॉरल इफेक्ट। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि मॉरल डिग्रेडेशन होती है, मॉरल वैल्यूज़ में कमी होती है। इसमें क्या होता है, अगर एक पर्सन के पास ज़्यादा वेल्थ आनी शुरू होगी, हमने कहा था ट्रेडर्स को प्रॉफिट होता है, तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते, जैसे प्रॉफिट ट्रेडिंग हो गया, होर्डिंग करना, अडल्ट्रेशन हो गया, तो ये सारा गलत इफेक्ट पड़ता है हमारे मॉरल वैल्यूज़ पे, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज कहीं ना कहीं प्रॉफिट के मायने को देखते हुए कुछ गलत एक्टिविटीज़ में प्रिवेल होना स्टार्ट कर देती है। 15th पॉइंट है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स जो इन्फ्लेशन के होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं इकोनॉमिक इफ़ेक्ट से। इसके पीछे कारण क्या बताया गया है, दैट इनेबल द हिटलर, और उसकी पार्टी थी नाजी पार्टी, जो कि जर्मनी में पावर में आई थी 1929 एंड 1933 के अराउंड में, उसके बटवीन में। उसका जो हॉरिबल जो रिजल्ट था इन्फ्लेशन का, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लडेड विद द इन्फ्लेशन हो गया था वो सारा सिस्टम, कंट्री में बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन आया था। जो वाइड सेक्टर डिसकॉन्टेंटमेंट होता है कि लोगों में जो भरोसा उठ गया था, सेटिस्फेक्शन का लैक हो गया था, दैट लेट लूज बाय द इन्फ्लेशन अकाउंटेंट फॉर द पॉलिटिकल अपहीवल्स, मतलब इसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही हिला के रख दिया था, क्योंकि लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया था। जैसे ये कंट्रीज कौन कौन सी थी, इटली, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन की कगार आई थी इस पे। हिटलर को, जैसे हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को देखा जाए तो इस टाइम का पीरियड पे हमने ये चीज़ को भी देखा है कहीं ना कहीं। तो ये थे आपके इफ़ेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन, अलग अलग व्यू पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।